अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? मेरा रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन ये पिछले 1-2 रोज़ से जो है ना मेरी आँख में बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शन हो गया, मुझे बहुत तंग कर रहा है। ये पता नहीं आपको नज़र आएगा कि नहीं आएगा। मैं दूसरी वीडियो बना के तो वो डालती हूँ, उसमें ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। तो बस ये इसका ही मसला चल रहा है मुझे। इसको मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बंद ही रखती हूँ तो फिर थोड़ा आराम रहता है। तो डॉक्टर पे गई थी तो ये ड्रॉप्स दिए हैं 2, एक आई लुब्रिकेंट है और एक ये एंटीबायोटिक है। तो ये अभी डाल रही हूँ, पहले से थोड़ा फ़र्क है, लेकिन फिर भी ये है कि वो जब ये डाल रही हूँ ना, पहले दिन तो डाले हैं तो वाक़ई ऐसे लगा जैसे पता नहीं कोई एसिड डाल दिया आँख में। तो वो इन्फेक्शन सा हो गया, पता नहीं क्या है। पहले भी यही हुआ था, पहले ऊपर वाली साइड पे हुआ था, अभी नीचे वाली साइड पे हुआ है। तो ख़ैर आज जो है, आज तो मैं अकेली हूँ, तो आज मैं इतना ज़्यादा एहतमाम भी नहीं करूँगी। मैं ज़्यादा आज तो अपना कुरान पढ़ूँगी क्योंकि मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ। तो वो जो है ना मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह, आज जो है ना उसको आगे करूँगी ताकि मैं आज मेरे दिल को ज़रा सुकून मिले कि मैं आ गई हूँ। तो आज बस वही करूँगी और इफ्तारी में बस जो है ना वो 1-2 चीज़ ही अपने लिए बनाऊँगी जो नॉर्मल होती हैं। तो बस फिर जो है कुरान पढ़ती हूँ मैं, और फिर ये इसको जो है अभी मैं क्या करूँगी, टिश्यू लगा के ना इधर और फिर बैंडेज लगा के ऐसे इस आँख को ना मैं बंद कर दूँगी। ग्लासेस भी हैं पर मैं पहनना नहीं चाहती हूँ, बड़ी उलझन होती है। वो हालाँकि मेरे पास ट्रांसपेरेंट ग्लासेस भी हैं तो वो मैंने ट्राई किए, पहन के रखी हैं ऐसे टिश्यू रख के ना, तो ऐसे पहने हैं। लेकिन वो मुझे बड़ी उलझन हो रही थी तो मैंने कहा मैं सिर्फ़ ना इस आँख को बंद करने के लिए ना ड्रॉप्स वग़ैरह डालती हूँ ना, जब उसके बाद फिर जो है थोड़ी देर बंद रहती है ना, शायद ये ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करने से या फ़ोन यूज़ करने से हुआ है, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन पे लगी रहती हूँ, वीडियोज़ भी ये भी, और उसके अलावा एडिटिंग भी बहुत कर रही होती हूँ। तो शायद इस वजह से आई डोंट नो, पता नहीं क्या है। तो डॉक्टर को तो मैंने ये नहीं बताया लेकिन ये है कि शायद वो भी यही कह रहा कि हाँ उसी की वजह से, क्योंकि ज़्यादा रेज़ होती हैं फ़ोन में और लैपटॉप्स में, तो शायद इसलिए। तो खैर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरीन है, अल्लाह शिफा अता करने वाला है। आप लोग मुझे मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी आँख जो है वो बिल्कुल ठीक कर दे जल्दी जल्दी। और क्योंकि रमज़ान है तो आपको पता है बीमारी जो है वो आपको कितना स्लो कर देती है, और इस महीने में स्लो होने का कोई चांस नहीं होता। तो चलिए अभी मैं जो है इसको कवर कर दूंगी, ड्रॉप्स वगैरह डाल के थोड़ी देर रख के फिर इसको बंद कर दूंगी, और फिर जो है ना मैं इंशाल्लाह जो है ना वो कुरान पढ़ती हूँ। अच्छा, मेरे पास आई पैच नहीं था ना तो मैंने ऐसे बैंडेज लगा के टिश्यू ऐसे रख दिया। ग्लासेस पहन रही थी मैं, पर मुझे बड़ी ना उलझन हो रही थी, जैसे आपको बताया। तो ऐसे करके ना मैं इसको रात तक ऐसे ड्रॉप्स डालूंगी फिर बंद कर दूंगी। इससे क्या होगा कि अगर अंदर मेरी आँख खुलेगी भी ना तो रोशनी नहीं पड़ेगी। जब रोशनी पड़ती है तो इसमें ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैं सारे काम भी अपने आराम से करती रहूंगी एक्सक्यूज मी। तो जो है ना ये भी बंद रहेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। लाइट जब पड़ती है ना, बेशक धूप हो या कोई भी नेचुरल लाइट भी, तो मुझे हर्ट करती है। तो इससे जो है ना वो सही रहेगी। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही किया था। तो मैं जब टिश्यू से तंग आ गई थी तो मैं एक ना वो डार्क ग्लासेस पहन लेती थी। तो भी मैं ग्लासेस पहनने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है, तो मैं ऐसे ही करके ना तो अपना इसको सही कर लूंगी इंशाल्लाह। एक दूसरा दिन है आज, कल से बहुत बेहतर है, तो कल तक की और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ना मैं कुरान जो है पढ़ने बैठ गई थी और तकरीबन जो है ना 1 से डेढ़ घंटा मैं पढ़ती हूँ। आधे घंटे में 1 सिपारा ख़त्म करती हूँ। मैं आराम से पढ़ती हूँ, बहुत स्पीड नहीं है मेरी कुरान पढ़ने की वैसे भी। कुछ लोग माशाल्लाह वो जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, मैं सच बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, हम कौन-सा रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। बहुत कम जो है वो हम कुरान पढ़ते हैं। रमज़ान में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। उसके अलावा मैं नॉर्मल डेज़ में पढ़ती हूँ, लेकिन रेगुलर या मुतवातर नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन ये है कि पढ़ती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ, और मेरा जो है ना वो तबीयत भी सही नहीं थी, मेरा कुछ करने का दिल भी नहीं कर रहा था एक्चुअली ना, ये आँख मुझे बहुत-बहुत तंग कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं जो है वो ज़ाहिर है रोज़ा भी तो खोलना होता है, वो भी लाज़मी होता है। तो फिर मैंने ना तो कहा कि ना थोड़ी-सी फ्रूट चाट बना लेती हूँ। अब वो थोड़ी भी नहीं बनती, आप अगर एक-एक चीज़ भी लो सारी, तो फिर भी वो लो एटलीस्ट 2 लोगों की तो बन ही जाती है। तो मैंने कहा मैं आधा सेब या आधा केला तो मैं डाल नहीं सकती। तो इसलिए फिर जो है ना मैंने 1 सेब ले लिया, 1 जो है वो पीच ले लिया, थोड़ी-सी स्ट्रॉबेरी, अंगूर और 1 केला लेके ना, तो मैंने ये थोड़ी-सी अपने लिए ना फ्रूट चाट बना ली। और फिर मेरा जो दिल किया कि मैं इसके अंदर ना थोड़े से चने शामिल करूँ, तो बॉइल्ड चिकपीस, तो वो ज़ाहिर है बॉइल्ड पड़े होते हैं तो फिर बंदा जो है ना वो डाल लेता है। अच्छा, जब भी आप कैन्ड चिकपीस यूज़ करते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा वॉश किया करें, ठीक है? 5 से 6 बार उनको धोया करें। वो जो पानी है वो कभी भी इस्तेमाल ना किया करें, पता नहीं उसके अंदर क्या-क्या केमिकल्स होते हैं, तो वो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। मैंने कुछ लोगों को देखा है वो उसको स्ट्रेन नहीं करते, वो
एज़ इट इज़ ही यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चावल में डालना हो या किसी में ना, वो अच्छी बात नहीं है। आप प्लीज़ उसको स्ट्रेन किया करें, उसको 4 से 5 या 6 बार आप उसको लाज़मी वॉश किया करें, ठीक है? तो मैंने उनको वॉश कर लिया था, थोड़े से मैंने 2-3 चम्मच लिए थे, वो शामिल किए थे और बाकी जो अनार जो मैंने निकाल के रखा होता है, वो देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितना सुर्ख़ लाल अनार है ये। अल्लाह की कुदरत है उस पे, तो क्या ही बात है उसकी, क्या ही कहने। फिर जो है मैंने 2 चम्मच इसको टैंग लगाया था। अच्छा, मुझे आयशा ने बताया कि मैं लास्ट टाइम जो बनाई थी गलत बनाई थी, टैंग ऊपर डाल के तो उसको जो है ना मिक्स करना है हमने। उसको डायरेक्ट पानी नहीं डालना, उसको मिक्स करना है। जब वो फ्रूट पे अच्छी तरह से कोट हो जाएगा ना, उसके बाद उसमें फिर हमने चाट मसाला डालना है और थोड़ा-सा पानी शामिल कर देना है। अगर आप पानी नहीं भी शामिल करेंगे ना, तो वो टैंग की वज़ह से थोड़ा-सा जूस जो है ना वो फ्रूट्स का खुद ही निकल आता है। लेकिन थोड़ा-सा पानी जो है ना वो शामिल करना चाहिए। आप चाहें तो जूस भी शामिल कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज जूस या फ्रेश माल्टो का जूस जैसे हम पहले करते होते थे। लेकिन ये है कि बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो फ्रूट चाट रेडी हो गई थी। अच्छा, फिर मैंने कहा कि मैं अपने लिए और साथ में खाने के लिए क्या बनाऊँ ना? तो फिर मुझे ऐसे ही ना एक आइडिया आया। मैंने कहा मेरे पास ना लेफ्ट ओवर जो है ना वो कबाब पड़ा हुआ था, कल जो मैंने ऑर्डर किया था, वो पूरा एक बड़ा कबाब पड़ा हुआ था मेरे पास। तो मैंने कहा इतना बड़ा साइज़ का कबाब है ये, तो मैंने कहा चलो इसको मैं ना पराठा रोल बना लेती हूँ, कबाब पराठा रोल बना लेती हूँ। तो आटा वगैरह सब कुछ गूँधा हुआ था, तो मैंने जल्दी-जल्दी से ना 2 जो है ना वो पतले-पतले पराठे बनाए। मैंने जो रेगुलर जिस तरीके से पराठे बनाती हूँ ना, कोई लच्छे वाले नहीं बनाए, मैंने नॉर्मल वाले पराठे बनाए, जैसे हमारी माएँ बनाती थी वो तय वाले। तो मैंने बिल्कुल ना पतले-पतले चपाती की तरह ऐसे बनाए, क्योंकि ज़्यादा मोटे जो हैं वो फिर आपको वो पसंद नहीं आएँगे। आप रोल खा रहे हो कि आप पराठा खा रहे हो इतना ज़्यादा। तो पतले-पतले छोटे-छोटे दोस्त ना ऐसे मैंने करके बना लिए। ये देखिए कितना पतला बनाया मैंने। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा आइडिया है मेरा, जो एक नई रेसिपी भी बन जाएगी, नई चीज़ बन जाएगी और मुझे खाने में भी मज़ा आएगा और फिलिंग भी होगा, भूख भी खत्म हो जाएगी, सारा बेहतर हो जाएगा। और इस टाइम पे ना मेरी आँख मुझे बहुत तंग कर रही थी, बहुत दर्द करना शुरू हो गई थी। मैंने 2-3 बार ड्रॉप्स डाला बीच में, तो हालाँकि मैंने ना ये टिश्यू उतार के कुरान भी पढ़ा था इससे, क्योंकि ज़ाहिर है कुरान तो है ही शिफ़ा, तो मैंने कहा मैं इससे पढ़ती हूँ तो उससे शिफ़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि मेरी आँख जो है वो जल्दी-जल्दी ठीक हो जाए। तो जो है ना बस ये पराठे वग़ैरह जो हैं ये बन गए थे। और उसके बाद जो है ना मैंने इनको जो है ना सिंपल वो देसी घी जैसे लगाते हैं वो लगा के और ये मैंने बना लिए थे। कोई लच्छे-वच्छे नहीं डाले मैंने इनको, वो कोई टाइम नहीं था। और फिर ये कबाब जो था ये फ्रिज में पड़ा हुआ था, इसको भी मैंने तवे के ऊपर ना ऐसे सारी साइड से ना इसको सेक लिया था और मैंने कहा चलो जी डन हो गया। उसके बाद असेंबलिंग के लिए ना जो साथ में चटनी आई थी ना, ग्रीन चटनी थी, फिर साथ में वो एक इमली की चटनी थी, वो दोनों मैंने थोड़ी-थोड़ी सी अंदर लगा दी थी और ये जो अपना फ्रेश सैलेड काटा हुआ था वो अंदर लगा के और इसको बुरीटो की तरह जैसे रोल करते हैं अच्छी तरह टाइट सा रोल करके, ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त ये बन गया। मिनी सा रोल सा बन गया और ये बहुत लाइट और रिफ्रेशिंग था। कोई हेवीनेस मुझे इसे खाने के बाद फ़ील नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसको ओवरलोड नहीं किया था ना, बहुत ज़्यादा भरा नहीं था। तो ये मज़े का बन गया था। उसके बाद मैंने कहा कि मैं साथ में पीने के लिए क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने देखा कि मेरे जो केले हैं वो ख़राब हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो स्ट्रॉबेरी और केले का मिल्कशेक बना लेती हूँ। स्ट्रॉबेरी फ्रोज़न थी, 1 कप स्ट्रॉबेरी ली थी मैंने, 2 केले जो ख़राब हो रहे थे दोनों ही ले लिए थे मैंने और जो है ना 2 चम्मच चीनी शामिल कर दी थी। मेरी चीनी जो है वो आप 1 टेबलस्पून चीनी कह लें, यानी चीनी मेरी बारीक है तो वो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है। तो बस ये प्यारा-प्यारा पिंक-पिंक सा रेडी हो गया था, ऐसा लग रहा है जैसे रूह अफ़ज़ा और दूध है। अल्लाह! ये पूरा रमज़ान रूह अफ़ज़ा नहीं पिया मैंने और इंशाल्लाह पीऊँगी भी नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें चीनी होती है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये बेहतरीन सा बन गया था, बहुत टेस्टी ये रोल बना था और फ्रूट चाट तो होती ही लाजवाब है, बेहतरीन है। तो मेरा जो है रोज़ा ऐसे अकेले जो है ना वो इफ्तार हो गया था। मिल्क शेक मैंने थोड़ा अहमद के लिए भी रख दिया था, वो फिर आए थे तो उन्होंने पिया था। और फिर जी ये है जी नेक्स्ट डे का, ठीक है, ये है 11th रमज़ान का। ये 2 दिन का व्लॉग मैंने एक साथ ही जो है ना वो डाल दिया, क्योंकि इस दिन जो है मेरी आँख बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग कर रही थी मुझे, तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। लेकिन जो है कि मैंने ना मेरा दिल किया कि मैं ये ना कटोरी चाट बनाना चाह रही थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा अभी कोई है नहीं तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ और मैंने कहा मैं थोड़ी-सी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैंने आलू ले लिए थे, उनको ना कद्दूकश कर लेना है आपने, ठीक है? मेरे पास चॉपर है, आपके पास तो चॉपर में करें फटाफट हो जाएँगे। मेरे पास नहीं है तो मैंने ये है हाथ वाला जो ले लिया ना उससे कर लिया है। तो आपके पास चॉपर है तो प्लीज़ उसको अवेल करें, अपना टाइम बचाएँ। ठीक है? उसको पानी में भिगो दिया। उसके बाद आपने एक छन्नी ले लेनी, मेरे पास बड़ी नहीं है, छोटी जो चाय वाली है मैंने वही ले ली है। उसमें से आपने दही को ना पास करना है, ऐसे प्रेस कर के ना चम्मच से। उससे क्या होगा कि आप देखते हैं ना दुकानों पे और ये रेहड़ी वालों पे कितना स्मूथ मुलायम सा दही होता है। तो उसकी ये वजह होती है उन्होंने दही को ना ऐसे छाना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी बन के ना ऐसे निकलता है। पहले तो निकल नहीं रहा था, मैंने कहा कहाँ गया दही? फिर मैंने उसको देखा तो वो निकल रहा था। तो इस तरह से मैंने जितना मुझे चाहिए था ना वो मैंने ले लिया था। अच्छा, ये दही
जो है ना मैं 2 चीज़ों में यूज़ करूँगी, एक तो टॉपिंग के लिए और दूसरा जो दही भल्ले है ना, सॉरी दही भल्ले कह रही हूँ, भल्ले जो है ना मैंने पहले ही बना के फ्रीज़ किए हुए हैं, 2-3 निकाल के ना मैं भिगो के तो दही के अंदर डाल दूँगी, ठीक है? जो आपके पास बने। अगर आपके पास भल्ले नहीं है, आप ओमिट भी कर सकते हैं, अगर डालना चाहें तो बेसन के भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो दही में वही चीनी और जो है ना काला नमक वो डालना है, दही को अपने फ्लेवर ज़रूर देना है, ये चीनी और काला नमक वो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दही को, ये आप चना चाट बनाएँ, दही भल्ले बनाएँ, कुछ भी बनाएँ तो उसमें यूज़ ज़रूर शामिल करें। उसके अलावा ना मैंने ना एक ट्रिक ट्राई किया, आज बहुत वायरल हो रहा था ना, मैंने कहा चलो मैं भी करके देखती हूँ। ये जो ऑयल साफ़ करने वाला, आप देखा मेरा ऑयल कितना ज़्यादा गंदा है कढ़ाई में। तो जी आपने लेना है 3 चम्मच जो है ना वो कॉर्नस्टार्च ले लेनी है, कॉर्नफ्लावर ले लेना है, उसको पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है। जो ऑयल है ना उसको आपने मीडियम, जब वो गर्म हो जाए ना, बहुत ज़्यादा गर्म में प्लीज़ आपने नहीं डालना, ठीक है? वो स्प्लैश करेगा, आप पे छींटे उड़ेंगी। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल हल्का-सा गर्म हुआ था तेल, मैंने उसके अंदर डाल दिया था। आपने थोड़ी देर इसको चम्मच हिलाना है, ठीक है? चम्मच हिलाते जाएँगे, वो थोड़ा-सा ना ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, कडल सा बनता जाएगा। उसके बाद आपने इसको जो है ना छोड़ देना है, तेज़ आँच कर देनी है, ठीक है? उसके बाद ये ऊपर ना ऐसे जाली सी बन जाएगी, सारा गंद, कसम से इसमें ये जादू था। सारा जो मेरा तेल में जो सारे वो नीचे गिरा हुआ था, सारा वो ब्रेड क्रम्ब्स और जो भी पकोड़ों का वो सब निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाक़ई इट वर्क्स, ये बहुत अच्छा हैक है, ये सबको करना चाहिए। और रमज़ान के लिए तो ये मैं कहती हूँ बेहतरीन है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में हमने इतना ऑयल कहाँ फ्राई के लिए इस्तेमाल करना होता है। ये देखिए आप कितना साफ-सुथरा हो गया। अभी जब मैं बॉटल में आपको डाल के दिखाऊँगी ना तब आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी मुझे इसको फ्राइंग के लिए चाहिए था ना तो मैंने निकाला नहीं था। अच्छा, आलू जो हैं इनका आपने जो है ना स्ट्रेन करना है पानी, बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको खुश्क करना है, इनके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है? अगर पानी रहेगा तो आपकी जो कटोरी है ना वो बिल्कुल नहीं बनेगी, ये टूट जाएगा, ठीक है? और आपस में चिपक जाएगा, अजीब-सा हो जाएगा, ठीक है? तो इसका अच्छी तरह से पानी स्ट्रेन करके आपने इसको ना एक बाउल में, प्लेट में, जिसमें भी आपने, उसमें आपने निकाल लेना है, ठीक है? उसके बाद जो है ना इसके अंदर आपने 2 से 3 चम्मच आपने कॉर्नफ्लावर के शामिल कर देने हैं, ठीक है? और कॉर्नफ्लावर डाल के आपने पूरा अच्छी तरह से कोट कर देना है। अगर इसमें पानी होगा ना तो कॉर्नफ्लावर इसके साथ चिपक जाएगा, अगर पानी नहीं होगा तो वो पाउडर की तरह ऊपर बस इसको कोट करेगा, ठीक है? उसके बाद मैंने थोड़ा-सा येलो फूड कलर लिया था, आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो वो आपने शामिल कर देना है, आई थिंक हल्दी भी बहुत अच्छा अल्टरनेटिव रहेगा। उसके बाद अगर आपके पास 2 एक जैसे डीप छन्नियाँ है ना, ये नहीं तो दूसरी तरह की वो ले लें, नहीं तो मेरे पास तो नहीं थी, तो आप ये जो चमचा होता है ना तेल में से पकौड़े निकालने वाला, वो लेके उसके अंदर अच्छी तरह से आपने जो है ना ये आपके आलू है ना ऐसे लेयर लगा के आपने फैला लेने हैं, ठीक है? और दरमियान में से आपने जो है उसको प्रेस करने के लिए ना, ये दूसरी छन्नी मेरी निकलती थी, जो चाय टी स्ट्रेनर है, तो वो मैं दरमियान में रखती है ताकि वो जो है ना शेप रिटेन रहे, क्योंकि आलू जो है ना वो जब पकता है ना तो ऐसे वो श्रिंक हो जाता है, तो दरमियान में से भी ऐसे ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि हमने कटोरी बनानी है ना। तो इस तरह चम्मच की मदद से ना मैंने ऊपर से प्रेस करके इसको थोड़ी देर जो है ना वो अंदर जो है ना पकड़ के रखा था। बाद में जो है ना ये जाली जो है ना खुद ही अलग हो जाती है, ठीक है? अच्छा, ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने क्या करना है, क्योंकि ये छन्नी हमारी दूसरी है ना, हमारा चमचा दूसरा है, हमारी छन्नी नहीं है। तो इस स्टेप में मैंने क्या किया था, पीछे से थोड़ा-सा उसको, क्योंकि वो स्ट्रैंड्स आलू के पीछे से निकल गए थे, तो आपने थोड़ा-सा पीछे से उसको चमचा मारना है और हल्का-हल्का चम्मच की मदद से ना इसको अंदर से आपने अलग कर लेना है, उससे उखाड़ लेना है, ठीक है? अगर आप ज़्यादा इसको पका के करेंगे ना तो ये टूट जाएगी, ठीक है? तो इस तरह आपने कर लेना है और इस छन्नी को वापस डाल देना है, क्योंकि आलू जो है ना वो श्रिंक हो जाएँगे, अपनी शेप खो देगा। तो ये देखें इस तरह करके तो मैंने जो है ना 3 कटोरियाँ जो है ना रेडी कर ली थी। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे ना इस चम्मच के साथ तो आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आपके पास दूसरी छन्नी है ना उससे बड़े आराम से निकल आता है, क्योंकि उसमें छोटी-छोटी सुराख होती हैं। इसमें बड़े वो गैप ज़्यादा है, तो इस वज़ह से आलू जो है ना नीचे निकल जाएँगे। एक जो है मेरा किनारा रखते हुए जो है वो टूट गया था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अंदर जाके तो टूटना ही है, ख़ैर है। ये 2 जो है वो तो माशाल्लाह परफेक्ट बन गई थी। मैंने 3 नहीं बनाई थी, उससे ज़्यादा मैंने नहीं बनाई थी। अच्छा, फिर आपने ले लेने हैं बॉइल्ड चने, ठीक है? उसके अंदर आपने थोड़े से मसाले डालने हैं, बेसिक मसाले, ठीक है? इसके अंदर आपने जो है ना लाल मिर्चें, नमक, थोड़ा-सा जीरा धनिया पाउडर, गरम मसाला और आमचूर का पाउडर, ठीक है? ये आपने डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चने रेडी हो जाएँगे। उसके बाद फिर जी इसके अंदर एक और चीज़ जाती है, वो है आलू टिक्की। जो मैंने, आपको याद होगा, पहले व्लॉग में बनाई थी ना मैंने रमज़ान में, आलू टिक्की चाट, वही आलू की टिक्कियाँ हैं मैंने सेव की हुई हैं। आलू बॉयल कर लेने हैं आपने, उसके अंदर थोड़ा-सा नमक, हरी मिर्चें, धनिया डाल के, थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर डाल के आपने उनको टिक्कियाँ बना लेना है। बस ये सिंपल है, उसके अंदर कोई मिर्च मसाले नहीं होते।
फिर बारी आ जाती है असेंबलिंग की। सबसे पहले आपने जो क्रिस्पी सी है ना वो टिक्की रखनी है, फिर आपने जो है ना वो दही में भीगा हुआ जो है ना भल्ला वो इसके ऊपर डाल देना है, ठीक है। फिर आपने अंदर ऊपर डालने हैं चने, कटोरी के साइज़ के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना वो चने शामिल कर देने हैं, फिर जो है ना अच्छा मैं आपको बताना भूल गई थी आलू भी बॉयल करना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर लें, पर बड़ा अच्छा टेस्ट आया था इसका। एक आलू बॉयल कर लेना है, साथ वो ऊपर आपने जो है ना अच्छी तरह से दही जो है ना वो डाल के इसको पूरा जो है ना आपने कवर कर देना है। जैसे वो पूरी ऐसे कोट भरी भरी होती है ना, और फिर जितनी चटनियाँ घर में मौजूद हैं वो सारी की सारी चटनियाँ आपने डालनी है। मैंने डाली थी हरी चटनी डाली थी, फिर इमली वाली खट्टी मीठी चटनी, इमली की खट्टी चटनी डाली थी, ठीक है। तो ये सारी मेरे पास चटनियाँ अवेलेबल थी, 3 थी, मैंने तीनों की तीनों डाल दी। आपके पास कोई और भी है वो भी डाल दें। उसके बाद ऊपर से मैंने सेव डाल दी थी, फिर ऊपर जाएगा इसके जी अनार व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत उससे इसको कलर मिलेगा, खूबसूरती मिलेगी और एक जो वो खट्टापन आता है ना वो आएगा। और एक चीज़ और इसमें शामिल करनी थी वो थी पापड़ी, जो मैंने एंड पे शामिल की, पहले मैं भूल गई थी। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत ये देखें आपकी घर में तैयार हो गई है। हाँ, थोड़ी-सी मेहनत है, थोड़ा इसका प्रोसीजर लेंथी है, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इसको खाएँगे। बहुत इट्स वर्थ इट, इट्स रियली वर्थ इट। बहुत ही मज़ेदार, घर में साफ-सुथरी, बेहतरीन। ये है जी इंस्टेंट जो है हमारी पापड़ी, वो समोसे की जो पट्टियाँ होती हैं वो मैंने फ्राई कर ली थी, तो इंस्टेंट पापड़ी जो है ना वो रेडी हो गई थी। और ये था जी मेरा इफ्तार। अभी थोड़ी देर बाद जो है अहमद ने आ जाना था, तो इसलिए वो उन्होंने कहा था कि मैं आके खाऊँगा, तो मैंने थोड़े से पैटीज़ बनाए थे उनके लिए, थोड़े से जो स्प्रिंग रोल थे ना वो फ्राई कर लिए थे। और साथ ही जो है ना ये पापड़ी जो है ना, ये पापड़ी से कह गई हूँ, ये कटोरी चाट जो रेडी हो गई थी, उनके लिए कहा था कि मैं अहमद जब आएँगे तो उनको असेंबल करके दूँगी उसी टाइम पे फ्रेश, वरना आपको पता है वो नीचे वाली बेस जो है वो सौगी हो जाएगी। उनको बहुत पसंद आई थी अहमद को भी, और यकीन नहीं क आपको यकीन करें ये बहुत ही लाजवाब बनी थी। जब मैं इसको खा रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं राज कचौरी खा रही हूँ। अक्सर जो है वो बाहर जाते हैं ना इधर, तो मुझे वो बॉम्बे चौपाटी की बहुत पसंद है राज कचौरी, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं वहाँ की ना राज कचौरी खा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, लज़ीज़, सारा ये चीज़ें देखिए ना आपकी अ, ब सारा प्रोसेस इसका बड़ा आसान है। चटनियाँ रेडीमेड मिल जाती हैं, वैसे भी रमज़ान में ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, और अनार और चीज़ें भी होती हैं। बस आपने जो है ना वो टोकरी बनाने पे या कटोरी बनाने में थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा, वरना इट्स रियली रियली इट्स वर्थ द एफर्ट। और ये बहुत ही लज़ीज़ बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आज मैंने कहा चलो 2 व्लॉग जो है ना वो एक साथ डाल देती हूँ, वैसे भी पीछे चल रही हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस इंशाल्लाह आज जो है वो बाद में जो है फिर नहा धो के मैं रेडी हो गई थी, तो मेरी आँख जो है ना वो थोड़ी जो है ना उसकी निस्बत से थोड़ा कम तंग करना शुरू किया था उसने मुझे। लेकिन ये है कि पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी, तो लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिए मेरे लिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की रहमतें, बरकतें नसीब फरमाए, आपको ढेर सारी खुशियाँ, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। अपना भी बहुत ख़्याल रखें, अपने पे ज़्यादा तवज्जो दें, आप सेहतमंद रहेंगे तो सब आपके इर्द-गिर्द खुश रहेंगे, अपने आप को खुश रखें। बी लव योरसेल्फ और अपना बहुत सारा ख़्याल रखेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।